القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से आपको बहुत 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 ईद मुबारक। हाँ जी, आ जाएं जी, आके कर ले नाश्ता। सबको बहुत सारी खुशियाँ दे आज के दिन के सदके। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जितने भी बहन भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। आज हम आए हैं जी आंटी के पास अभी खाना खाने के लिए, ईद मनाने के लिए। और मटन बनाया है, थोड़ी खीर बनाई है, तो पुलाव बनाया। अभी हम थोड़ा सा खाएंगे खाना आंटी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुजरी हुई ईद मुबारक। बहुत बहुत मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद जो है ना वो कैसी गुजरी। ईद वाले दिन सुबह सुबह मेरी बेटी यहाँ पे कर रही थी हल्की फुल्की सी क्लीनिंग, और मैं साथ ही साथ बच्चों के कपड़े जो है ना वो रेडी करके रख रही थी, क्योंकि ईद से एक दिन पहले चूँकि हम लोग गए थे पेरिस फेस्टिवल पे, रात को बहुत थक के आए थे, इसलिए मैंने रात को कपड़े प्रेस नहीं किए थे। और ये वाले 2 कुर्ते हम लोग लेके आए थे, सेम नताशा और मैं मैचिंग हम लोग सेम लेके आए थे, सेम ड्रेस थे। और मज़े की बात ये कि इनके साथ मैचिंग कैपरी हमारे पास घर पड़ी हुई थी, स्टोल भी हमारे पास घर पड़े हुए थे। और मैं ये एक स्मॉल साइज़ और एक मीडियम साइज़ लेके आई थी अपना और नताशा का। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर था और बहुत ही प्यारा कलर था। हल्की सी कढ़ाई थी इसके ऊपर और दामन पे स्टाइल था, बाजू भी इसके बहुत प्यारे थे। और ये वाली जो कैपरी है ना, ये मामा ने नताशा की भेजी हुई थी, तो ये साथ इसके मैच कर गई। और ये हुरैन का सूट जो कल हमने फेस्टिवल से लिया था, इसने पहना था, तो वही ये दोबारा पहन रही थी। बस जल्दी जल्दी सारे कपड़े जो है ना इनको मैंने प्रेस कर रही थी। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो डैडी के साथ जा रहे थे जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। उनको भेजते साथ ही मैंने भी जल्दी से ना हुरैन मैडम को भी रेडी कर लिया। साथ ही साथ मैंने खाना जो है वो बना रही थी। खीर मैंने पहले से बना के बहुत सुबह रख दी थी। साथ ही मैंने ना मटन बना रही थी, मटन का सालन बन गया। तो बस हम लोग खाना लेके जा रहे थे कहाँ, ये आपको मैं बताती हूँ बाद में। और जल्दी से मैंने सारा सालन जो मटन का बनाया हुआ था वो डाला, साथ ही साथ जो मैंने खीर बना के रखी हुई थी वो डाली। साथ जब तक खाना बन रहा था ना, तब तक साथ साथ मैं रेडी भी हो रही थी, इसलिए मैं कोई भी इसकी जो है ना रेसिपी शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे बहुत था कि जिनके साथ हम ईद करने जा रही हैं ना वो वही आंटी हैं जिनका मैं अक्सर आप लोगों से जिक्र करती हूँ। उनके साथ हमने जाना था ईद मनाने, और मुझे ना बड़ा फील हो रहा था। मुझे पता है कि उनके साथ बच्चे हैं, और ईद वाले दिन तो माएँ कितना इंतज़ार कर रही होती है ना कि कोई बच्चा हमसे मिलने के लिए आए। तो मुझे नहीं पता था कि कोई उनका बच्चा उनसे मिलने आया है या आएगा या नहीं। तो बस मैंने भी जल्दी से अपना और आंटी का खाना सारा मैंने एक साथ पैक किया, और मैंने सोचा कि चलो हम लोग जाके उनके साथ ईद मनाते हैं। परदेश में एक परदेसी माँ का दुख मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। नताशा जी अच्छा से रेडी होके आ गई थी बाहर, और बहुत ही प्यारी लग रहे थे ये कुर्ते, उसको भी और मुझे भी बहुत डिसेंट सा ये लग रहा था। और बस हम लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। उसके बाद हम लोग जा रहे थे जी आंटी के घर। मौसम बड़ा ख़राब हुआ था, हल्की हल्की जो है ना बारिश का मौसम बना हुआ था। तो बस नवीद ने कहा कि चलो मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। उन्हें मैंने भेज दिया जी यहाँ मोटरी पे, उन्होंने जो रखी हुई है मोटरी उस पर वो चले गए, और हम लोग जो है ना पैदल जा रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही थी। नताशा के पास ना स्किन कलर का स्टोल था, तो उसने ऊपर वो ले लिया, और मेरे पास जो है ना वो मैरून कलर का कुर्ते जैसे सेम कलर का स्टोल पड़ा हुआ था, तो साथ मैंने मैचिंग वो ले लिया। तो हमारे ईद के बड़े ज़बरदस्त किस्म के ड्रेस जो है वो रेडी हो गए थे। और मज़े की बात यह है कि लास्ट ईद पे जो नताशा सैंडल लेके आई हुई थी ना वो भी उसके स्किन कलर के थे, और मेरे पास भी एक सैंडल स्किन कलर के पड़े हुए थे। तो हमारी जो है ना वो माशाल्लाह से सेटिंग हो गई।
उसके बाद यहाँ बस आंटी के घर हम लोग पहुँच आए और मुझे था कि बस 12-1 बजे के दौरान हम उनके घर पहुँच जाएं, क्योंकि बूढ़े बंदे इसी टाइम पे खाना खाते हैं, तो मुझे था कि बस खाना उनका लेट ना हो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी आंटी? आज सारे आपसे ईद मिलने आए हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है। देख ले, ईद करेंगे, आपके साथ खाना खाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। और मुझे इतना सैड फील हो रहा था ना जब आंटी के घर में गई, उन्होंने नए कपड़े पहन के रेडी होके बैठी हुई थी और कहती हैं सुबह से मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई बच्चा मेरा जो है ना वो मुझसे मिलने के लिए आए, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं मिलने आया। तो उनकी आंखों में आंसू जो थे ना वो बस मेरे से देखे नहीं जा रहे थे। काश, मैं कहती हूँ, हर बच्चा अपने हर रिश्ते को उसकी जगह पे रखे। जिस रिश्ते की जो अहमियत है ना उसको वो देनी चाहिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कल को हमने भी उस स्टेज पे जाना है, कल को हमने भी पेरेंट्स बनना है और हमने भी बुढ़ापे में जाना है। फिर हम अपनी औलाद से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमारी औलाद हमारे लिए क्या करे। जो हम चाहते हैं ना कि हमारी औलाद हमारे लिए करे, हमें भी वही करना चाहिए। एक माँ जिसके इतने सारे बच्चे हों और वो बच्चे अगर ईद पे उससे मिलने ना आए तो सोचो उस माँ पे क्या बीत रही होगी। यही मैं आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि अगर कोई ऐसी औरत, कोई ऐसी लड़की जो किसी की नज़र में हो, जो बेघर हो, तो वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करे। वो आंटी इनको अपने पास रखेंगी। चलो उनको भी मैं कहती हूँ कंपनी हो जाए और अकेलापन उनका भी दूर हो जाए और किसी के रहने का बंदोबस्त भी हो जाए। बस हमने फिर उनके साथ मिलके जो है वो खाना खाया। खीर भी उनको बड़े मज़े की लगी। मटन भी जो है ना वो मिर्च नहीं डालती, तो आंटी तो इतनी सारी खुश हुई ना, और उनको खुश देख के बस मुझे भी बहुत सुकून मिला। बस अल्लाह करे जी मेरे प्लेटफार्म से कोई ऐसा बंदा, उनको कोई ऐसा साथी उनको मिल जाए जो उनके पास रहे और उनकी बुरियत और उनका अकेलापन जो है ना वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत सारी बातें आंटी के साथ की, उनके साथ खाना खाया। उसके बाद बस यहाँ पे मैंने फिर गर्मा गर्म बनाई चाय आंटी के लिए और नवीद के लिए। नताशा ने जो है ना वो फटाफट से सारी उनकी क्लोजिंग कर दी, सारे बर्तन शर्तन उससे समेटे, सारे मैंने बर्तन धोए और मज़ेदार किस्म की चाय बनाई। आंटी कहती हैं कि आज जो है ना वो सारा दिन आप लोगों ने मेरे साथ गुजारना है, घर मैंने आप लोगों को जाने नहीं देना। तो एक माँ कितना सारा तरसी होती है ना अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। पता नहीं हम लोग दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि कुछ रिश्तों की जगह कहाँ पे थी और हमने उनकी जगह कहाँ रख दी है। वो रिश्ते जो सरों के ताज होते हैं, उन रिश्तों को हमने कहाँ पे रख दिया है। एक इंतज़ार की सूली पे लटका के रख दिया है। एक माँ जो अपने इतने सारे बच्चों को अकेले पाल लेती है, लेकिन कल को जब उसका टाइम आता है तो पता नहीं बच्चे अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला मैं क्या मैं कहना गड्डी नहीं टोट मैं कि मैं आप ही जिंज जाऊं ना घर देखो ਅਸੀਂ फिर आ गए ना वाला ते बड़ा कुरान दी खुशी तो हुणे ही अंदर चलो 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 निकलो बाहर। पता है फिर बीमार ने फिर अन्नी देर बैठ भी नहीं सकते ना उन्हें लेट जाओ इत्थे सोफे ते लो नहीं अल्लाह दी कसम नहीं तो फिर मैं कार लेटना है तो ठीक नहीं इत्थे लेट जाओ लो नहीं सर इजाजत दो, नहीं सर इजाजत दो फिर इंशाल्लाह। ना ऐ ना करो इंशाल्लाह। फिर जिस दिन आई ना पक्का वादा मैं इत्थे ही सो जानी। मैं कहानी आंटी मैं सो लीजिए ते मैनू पिज़्ज़ा मंगा दो। नहीं हूं पियानी है ना मैं रहना है नहीं आज तो ही ना फिर इंशाल्लाह फिर गल नहीं फिर इंशाल्लाह दिल में परेशान हो के ले ऐ दे ना परेशान ना होया करो ते बिल्कुल टेंशन ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਰਹੇ नहीं ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ बस है। असल च मौसम बहुत खराब है, बारिश वाला मौसम पता बारिश बुरिश लग गई फिर तबीयत भी फट खराब हो जाती है। फिर चलने तो फिर इंशाल्लाह जेड़ा ना लाने चक्कर राजी राजी होने खुश खुश किदों फिर चक्कर लाऊं कदू लांदे जो तुसी आख्या। मैं तो कहीं रोजा जो मैं कल्ली होनी है कभी एक घंटा कभी आधा बच्चों की वजह बंदा बैठ जांदा आके। हाँ चलो ओके जी राजी राजी राजियां
हाँ भाई बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। खुशी देन दा बहुत अल्लाह तानू सेहत तंदुरुस्ती दे जल्दी नाल। आमीन आमीन। अल्लाह फिर से ईद मुबारक एक दफा। अल्लाह हाफिज़। आंटी से हमने जब इजाज़त लेने की कोशिश की तो आंटी का दिल करे कि बस आज से है ना शाम तक मेरे पास ही बैठे रहें। उनका दिल ही नहीं कर रहा था कि हम जाएं। असल में मौसम बड़ा ज़्यादा भाई ख़राब हो रहा था, वरना तो थोड़ी देर हम लोग और रुक जाते। और फिर मुझे था कि नवीद से इतनी ज़्यादा देर जो है वो बैठा भी नहीं चाहता, तो बस अब घर चलते हैं। बस अल्लाह ताला हर एक की औलाद को इतना फरमाबरदार बनाए कि वो ना सिर्फ अपने हकूक़ याद रखें बल्कि अपने फ़राइज़ भी वो ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी ने ख़त्म हो ही जाना है, हमने क्या बोना है, क्या कौन सा बीज बोना है जो हमने कल को काटना है, बस ये मैटर रखता है। घर वापस आके ना तो दिन का जो सारा खाना था वो मैंने सारा आंटी को दे दिया। मैंने कहा चलो वो आराम से पूरा दिन कल के लिए वो खा लेंगी। तो दिन को फिर घर आके रात के लिए मैं यहाँ पे बना रही थी। सोचा तो मैंने ये था कि मटन का पुलाव बनाऊंगी, लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि हमने पुलाव नहीं खाना, नवीद ने भी कहा चावल नहीं खाने। तो बस मैंने सोचा कि चलो बुना बुना सा जो मटन है ना मैं वो बनाती हूँ। अम्मी बनाया करती थी ना पाकिस्तान में, अम्मी कहती थी बकरा ईद वाले दिन तो शोरबे वाला गोश्त सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस इसको मैंने बाहर मिट्टी की हांडी में रखा और यहाँ पे मैं आ गई नताशा को मेहंदी लगाने के लिए। मुझे लगता है कि ईद वाले दिन ना मेहंदी के बगैर, चूड़ियों के बगैर ईद बड़ी अधूरी सी होती है। और ये वाली चूड़ियाँ जो है ना मैंने आपको पहले बताया था पाकिस्तानी फेस्टिवल से मैं लास्ट ईयर लेके आई थी, और ये हर एक के साथ जो है बड़ी अच्छी मैच कर जाती हैं, स्पेशली इनके साथ जो स्किन गोल्डन सा कलर था तो बस मैंने वही पहन ली। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई नताशा को मेहंदी लगाने के लिए। असल में जब पाकिस्तानी फेस्टिवल था ना तो बड़ी सारी सिस्टर्स ने कहा कि आप मेहंदी लगवा लें। एक तो इतनी प्यारी प्यारी प्यार करने सब्सक्राइबर थी ना, उन्होंने कहा मेरी बेटी ने स्टार लगाया हुआ ज़रूर मेहंदी लगवाएं। लेकिन फिर चूंकि नवीद की तबीयत का भी मुझे देखना होता है ना कि वो ज़्यादा देर उनको मैं ना बिठाऊँ, वो ज़्यादा थक ना जाएँ, बस तबीयत उनकी ठीक हो तो हम घर चले जाएँ, इसीलिए ना फिर हम वहाँ से मेहंदी नहीं लगवा सके। तो बस यहाँ पे मैं जिस तरह की मेहंदी मुझे लगानी आती थी मैं नताशा को लगा रही थी। साथ ही साथ मैं उसे अपने बचपन की ईद के कुछ वाक़यात जो है ना मैं उसको वो सुना रही थी कि कैसी हमारी ईदें हुआ करती थी, कैसे हर चीज़ हम किया करते थे, क्या वो रौनकें हुआ करती थी। बच्चों से मैंने बहुत पूछा कि साथ में आप लोगों के लिए कुछ और बना लूँ, उन्होंने कहा नहीं मामा हमने और कुछ भी नहीं खाना। तो बस ना मेरा दिल बड़ा ऐसे हो रहा था। नताशा मेहंदी लगाते लगाते ना ये मैंने लगाई इसको मेहंदी, बताइएगा कैसी मेहंदी लगी। और वो तो हंस के कही थी मामा ये डिज़ाइन था, आपने इस डिज़ाइन का क्या करके रख दिया। खैर ये सब कुछ मजाक में चिट चैट माँ बेटी की जो है ना वो चलती रहती है। उसको मेहंदी लगाई तो उसने फिर मुझे कहा कि मैंने भी ना आपके ज़रूर मेहंदी लगानी है। तो आज तक उसने कभी भी नहीं लगाई, फर्स्ट टाइम उसने मेरी मेहंदी लगाई थी और अच्छी लगा दी थी उसने मेहंदी मुझे। आजकल की मेहंदियाँ भी आजकल के रिश्तों की तरह मुझे लगता है खोखली सी हो गई हैं। पहले पहले मेहंदी लगाते थे हम लोग तो इतने सारे दिन उसका कलर नहीं जाता था, तो आजकल देखें उधर लगाने की देर है दूसरे दिन ही कलर जो है ना वो सारा उड़ जाता है। बस यहाँ पे जब हांडिया बन गई तो नताशा से मैंने कहा बस जल्दी से उसमें ना जिंजर डाल दो, साथ ही साथ इसमें डाल दो धनिया। तो बस उसमें कटिंग करके जो है ना वो डाल रही थी। तो भुना सा मैंने मटन बनाया, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। कोई भी ख़ास मसाले नहीं डाले, खड़े मसाले थोड़े से मैंने डाले, इसको अच्छा सा बॉयल किया, अच्छा सा भून लिया और बस हल्की सी मैंने सब्ज़ मिर्चें कट करके डाली। ये था जी रात का टाइम और रात को नताशा ने कहा मामा इतनी फीकी सी ईद लग रही है, कुछ ना कुछ तो मीठा बनाना ही चाहिए। वो यहाँ पे बना रही थी चीगा मिसू। उसके लिए देखें आपके सामने उसने डाली है कॉफ़ी और तकरीबन 1 चम्मच भर के उसने ली है कॉफ़ी और उसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद चीगा मिसू के जो ये वाले बिस्किट है ना इसका ही टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है, वरना एक और कलर के बिस्किट हैं उनका टेस्ट तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी को बस यहाँ पे उसने पानी डाल के मिक्स कर लिया था। उसके बाद चीगा मिसू की पूरी एक लेयरिंग उसने यहाँ पे कर देनी है और क्या मज़े की मैं कहती हूँ ये बनती है ना स्वीट डिश। नो बेक नो कुकिंग, इतनी क्विक इतनी आसान बन जाने वाली है। और यकीन करें ये बना के आप गेस्ट के सामने रखें, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसी रेसिपी जो है वो फॉलो की है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, अपनी मामा के घर किस किसने ईद की ज़रूर बताइएगा। और ये है जी मस्करपोने जो हम डालते हैं फ्रेश क्रीम के साथ, तो बहुत थिक सी जो है ना हमारी क्रीम रेडी हो जाती है, जिसको आप केक की फ्रॉस्टिंग पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान वालों बताएं जी आप लोगों ने बकरे कितने कितने खाए, कितना कितना गोश्त खाया, ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कौन सी स्पेशल रेसिपी थी जो आप लोगों ने बनाई। अगर कोई क्विक वाली रेसिपी हुई तो उसकी इंग्रेडिएंट्स उसकी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी।
पाकिस्तान में तो ईद की रौनकों का ही अपना मज़ा है। क्या रौनकें होती हैं ना ईद की, वो जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं बस वही जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें मेरी बेटी ने जो एग थे ना उसका येलो पार्ट लिया है, वाइट पार्ट उसने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, वो स्किप कर देना है। और इसको भी हमने कच्चा ऐड नहीं करना, इसको हमने कुक करके यूज़ करना है। ये जो उसने यहाँ पे बाउल लिया था ना उसके अंदर वो यहाँ पे डालती जाएगी येलो पार्ट और वाइट पार्ट को अलग करती जाएगी, जिसका हमेशा से मैं नेक्स्ट डे जो है ना फिर आमलेट बना लेती हूँ, जो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 4 से 5 उसने डाले थे इसके अंदर अंडे, और अंडे डालने के बाद इसमें डाली जाएगी वाइट शुगर। अगर वाइट ना हो तो ब्राउन डाल सकते हैं, लेकिन वाइट का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है। वाइट शुगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद हीट के ऊपर इसको पकाना है, तब तक जब तक अंडे की एक रा स्मेल है ना वो ख़त्म ना हो जाए और ये हमारा अंडा अच्छे से कुक ना हो जाए। अच्छे से ये बैटर रेडी हो गया था, तो जो मस्करपोने और फ्रेश क्रीम को हमने बीट करके रखा हुआ था उसके अंदर ये डाल देंगे पेस्ट, और क्या ही मज़ेदार किस्म का टेक्सचर, मज़ेदार किस्म का ये स्वीट रेडी होती है। दोबारा से उसको हमने अच्छे से कर लिया था बेक, और ये वाली जो क्रीम है ना फ्रेश डबल क्रीम है, ये हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। मस्करपोने जो है वो आपको मैंने पहले दिखा दिया था, और बस। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ईद क्या घर पे की या अपनी नानों के घर गए, कहाँ गए, किसके साथ ईद की, ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ प्रदेश में भी ना ईदें पता नहीं किस तरह की होके रह गई हैं। आधे लोग जो हैं वो चांद के साथ ईदें कर रहे होते हैं, सौदिया के साथ आधे लोग कर रहे होते हैं। तो बस ना बड़ा ही अजीब सा एक कंसेप्ट यहाँ पे चल पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि बस सऊदिया में ईद है तो हम लोग भी ईद करेंगे, जबकि अथेंटिकली देखा जाए तो चांद के साथ जो है वो ही ईद होती है। तो बस यहाँ पे अब हर दफ़ा यही होता है, आधे लोग जो हैं वो एक दिन ईद कर रहे होते हैं, दूसरे आधे लोग जो हैं वो नेक्स्ट डे ईद कर रहे होते हैं। यहाँ पे लेयरिंग लगा के आप ऊपर ये क्रीम डाल के उसके बाद दोबारा से ये जो बिस्किट है उसकी लेयरिंग करते जाएं। उसके बाद जब ये आपकी स्वीट डिश रेडी हो जाए ना तो इसको आप कवर करके रख दें फ्रीज़र में तकरीबन 1 घंटे के लिए, या फ्रिज में रख दें 3-4 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ठंडी ठंडी अपने गेस्ट को पेश करें तो आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस जी, यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे उसका फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। शाम में देखें जी, फिर मैंने बाहर गर्मा गर्म 2 से 3 बना ली रोटियां, हमने थोड़ा सा खाना अपना एंजॉय किया। बस ये था जी हमारा आज का दिन, ईद का दिन, जो बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह से। जब हम किसी को खुशी देते हैं ना तो हमारा अपना ज़मीर बहुत मुतमईन हो जाता है। हम लोग जो अपने अंदर भी खुशी महसूस करते हैं ना तो उसका लेवल तो क्या ही होगा। छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो ज़रूर बांटा करें, फिर देखिएगा आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। और ये देखिए जी, मस्करपोने हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका था, बल्कि एक्स्ट्रा सेट हो चुका था। तो ये देखिए यहाँ पे नताशा डिश आउट करके सबको दे रही थी। बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।